अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अली मोहम्मद जीवी पाक टीवी के साथ। आज हम एक नए मेहमान के साथ आपकी पेश खदमत हुआ हूं। वो मेहमान हैं कमर चीमा साहब, आप तज्ज़े निगार हैं। आइए हम उनसे पूछेंगे बुरी आइनी हुकूक के बारे में। अस्सलाम सर, कैसे सर? ठीक है सर, बस आपको तकलीफ दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। तो सर, गिलगित बल्तिस्तान में नई हुकूमत आ गया है सर, तो वहाँ लोगों को आईनी हुकूक समेत दीगर मसाइल का सामना है सर। आप हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? दूसरा सवाल, गिलगित बल्तिस्तान में मदनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल है, एक ज़बरदस्त तफरी इलाका है। सेहत को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दाम उठाया जाए? तो ये आपने हुकूमत को तजवीज़। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त 75 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तान को बने हुए। ये वक्त आ चुका है कि जो हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स है, और वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान अभी वो पूरा तरह यूनिट नहीं बन सका, लेकिन ये वक्त आ चुका है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को सारे हकूक मिलने चाहिए, और जितना भी वहां पे, और इसकी बहस मरकज में होनी चाहिए। जिस तरह माजी में आर्मी चीफ जनरल बाजवा और बाकी तमाम सियासी जमातों ने इसमें बहस की थी, मेरा ख्याल है उस बहस को दोबारा कंटिन्यू होना चाहिए। और जो वादे सियासी जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले किए थे वो सारे वादे पूरे होने चाहिए, और जो पर्टिकुलरली इमरान खान साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जाके वहां वादे किए थे वो भी पूरे होने चाहिए। अगर वो वादे पूरे ना हुए तो जाहिर बात है सियासी जमातों को ये चीज होगा कि वो हर साल सिर्फ वोट लेने के लिए वहां चले जाते हैं, लेकिन वहां पे अवाम के लिए कुछ नहीं करते। तो ये मैं इसको समझता हूं कि ये एक, और ये जो एहसास महरूमी है ये खत्म होना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, और उनके अंदर जितना मैं गम गुस्सा देखता हूं कि उनको पार्लियामेंट में कुछ तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, उनकी जो अपनी सूबाई वहां पे असेंबली है उसमें भी उस तरह वो इतनी एम्पावर्ड नहीं है। सो जब तक आप उनको फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि ये अब वक्त आ चुका है कि अब जो नौजवान, जो यूथ है गिलगित बल्तिस्तान की, उनके अंदर अब कोई हौसला नहीं है कि वो लारे बर्दाश्त करें, और जो नेशनल लीडर हैं वहां पे जाते हैं बस उनकी बातें सुनते रहें। और नेशनल लीडर्स ने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम कितनी बाहर निकली, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और सारी जमातों को किस तरह सपोर्ट किया, खचाखच जो है जलसे जुलूस भरे होते थे। तो मेरा ख्याल है कि एक फॉलो अप विजिट बनता है सारी नेशनल लीडरशिप का वापस गिलगित बल्तिस्तान का, जो कि मैं देख रहा हूं कि नहीं है। अगर ये नेशनल लीडरशिप ने इस तरह गिलगित बल्तिस्तान को सीरियस ना लिया तो इसके नुकसानात होंगे। ये एलियनेशन होती है, जब इसमें महरूमी, एहसास महरूमी आती है, फिर ये ना हो कि ये एक नया बलोचिस्तान हमारे लिए बन जाए। तो दूसरा सवाल आपने किया है कि मादनियात के लिए और टूरिज्म के लिए, मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि अब जितना भी पैसा इकट्ठा हो और जहां से भी इकट्ठा हो, और खास करके जिस तरह बलूचिस्तान था या गिलगित बल्तिस्तान है, वो पैसा उन्हीं लोगों पे लगाना चाहिए। वहीं पे यूनिवर्सिटियां बने, वहीं पे स्कूल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वहां पे इंटरनेट हो, वहां पे बिजली हो। और मैं समझता हूं कि जितना बड़ा टूरिज्म का स्पॉट गिलगित बल्तिस्तान है, ये हमारे पास एक स्विट्जरलैंड है जिसको हमने जाया कर दिया है। ये जितने लोग यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और बाकी जगहों पे, इनको चाहिए कि वहां पे जाके बड़े बड़े होटल्स बनाएं, वहां पे हाउसिंग सोसाइटियां बनाएं, लोगों को इनकरेज करें कि जी समर अपना वहां पे गुजारें, विंटर्स गुजारें, ताकि लोग अपने आपको जो है वो अपना पैसा वहां पे लगाएं, अपने समर हाउस बनाएं वहां पे, विंटर हाउस बनाएं वहां पे, ताकि फॉरएवर ये एक मसला जो है वो उस इलाके में भी रोजगार आए। सो पैसे को शिफ्ट करना पड़ेगा यहां से, मेनलैंड पाकिस्तान से वहां गिलगित बल्तिस्तान तक, और दूसरा वहां जितना पैसा जनरेट हो वो पैसा सारा वहीं पे खर्च हो। जब तक वहां के बच्चे बच्चियों पे पैसा खर्च नहीं होगा, वो लोग इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जैसी एक डिसेंट लिविंग नहीं गुजार सकेंगे। तो फिर उन लोगों को सारे को पाकिस्तान आना पड़ता है, वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर आते हैं, तो यहाँ पे शहरों पे बोझ बढ़ता है। तो अभी वक्त आ चुका है कि सरकार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पे इन्वेस्ट करे, ताकि वहां पे उन लोगों को एम्पावर किया जाए और वो यहां पे ना आए, यहाँ के लोग वहां जाएं, वहां पे अच्छी यूनिवर्सिटियां हों, वहां पे अच्छा माहौल हो, लेकिन उनकी जो नीड्स हैं और उनकी जो एहसासात हैं उनको भी समझा जाए। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहंगम नहीं बनना चाहिए, वहां के माहौल को देख के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए। ये ना हो कि हम वहां पे भी जो है ईंटें पत्थर लगा दें, तो वहां पे लकड़ी इस्तेमाल होती है, तो वहां की चीजों को इस्तेमाल किया जाए। टूरिज्म, शिकार को प्रमोट किया जाए ताकि लोग वहां पे जाएं, और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजीद बेहतर किया जाए ताकि वहां पे लोगों में पहुंचने में आसानी हो। उम्मीद है कि ये हुकूमत जिसने इतने वादे किए हुए ये अवाम के लिए सोचेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम निकाला। थैंक यू वेरी तो मच। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था तजज़िया निगार कमर चीमा साहब, उनका ज़ेरीन ख्यालात आपने सुना। हम एक नए मेहमान के साथ फिर इंशाअल्लाह पेश खिदमत होंगे। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए।